भूमिहीन गरीब न्याय यात्रा आज नासरीगंज से जिला मुख्यालय सासाराम तक जिला स्थापना दिवस पर जा रहा है। यह यात्रा अब सर्वदलीय है, सीपीआई एमएल हो, आरएलएम हो या आरजेडी हो या शोषित समाज दल हो, यह सब दल के लोग अब इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं और यह लोकतंत्र के लिए, गरीबों के लिए अच्छी बात है। जिला प्रशासन एक तरफ मेरा जिला मेरा गौरव कार्यक्रम कर रहा है और वो लोगों को मूर्ख बना रहा है। हम किस बात का गौरव मनाएं? हमारा जिला लुटा रहा है, मेरे घर में डकैती हो रहा है और हम गांव में और घर में सोहर गंवाएं तो हम नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। भूमिहीनों के लिए जो माँ बैठी हुई है, किसी के पास अपना घर नहीं है, किसी के पास घर के सिवा जोत की भूमि नहीं है, उसी घर में मुर्गी बकरी आदमी पतो सब लोग रह रहा है। तो यह दिनचर्या सरकार फील करे, मजा चखे, तब जाकर गरीबों की बात करे। गरीब को बिना 5 डिसमिल जमीन, जोत की भूमि, पक्के का मकान और रोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिए बगैर यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। और गांव-गांव में ऐसे लोग हैं, लेकिन गरीब होने के कारण ना कोई नेता उनकी आवाज उठाता है, ना शासन प्रशासन उनकी सुध लेता है और वो कमीशन के चक्कर में फंस जाते हैं कि हम इसको दे दें तो हमारा खाता खुल जाएगा सरकारी जमीन पे। सरकारी जमीन है, 5-5 डिसमिल जमीन जरूर और जल्द आवंटित हो। दूसरी बात, सरकार जातीय जनगणना में 84 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित किया था। वो गरीब परिवार को बोला था कि 2-2 लाख रुपया रोजगार के लिए देंगे। कब देगा? अगले साल चुनाव है, इस साल जल्दी दे, इसीलिए यह लड़ाई है। नासरीगंज में केवल एक्सीडेंट मिलता है, हजारों करोड़ अरबों रुपया इस नासरीगंज प्रखंड से पटना में गया। सरकारें पटना में बदलती रही लेकिन खनन बंद नहीं हुआ। लेकिन ये सरकारें पटना में ओवरब्रिज पर ओवरब्रिज बनाती है और नासरीगंज में केवल एक्सीडेंट देने का काम करती है, मर्डर देने का काम करती है, दंगा देने का काम करती है। ये सरकारें से हम कहना चाहेंगे कि तुम्हारे अफसरशाही से या फिर रोड के ट्रक के बालू से ये जो एक्सीडेंट हो रहा है इसको तुम वापस लो और सबसे पहले एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर स्थापित करो, एक यूनिवर्सिटी रोहतास जिले में स्थापित करो, अभी नासरीगंज में एक डिग्री कॉलेज स्थापित करो। और जो रोड पर बालू पसर जाता है, हजारों करोड़ जब बालू खनन होता है और ट्रकें जब जाती है तो ये जो बालू खनन है, इस बालू खनन से जो रोड पर पसरे बालू है इसको नियमित हटाने का व्यवस्था हो। स्मार्ट मीटर गरीबों के जीवन में एक राक्षस बन के आया है, इसको अविलंब वापस लो। और जो पंचायत स्तरीय सफाई कर्मी हैं उनका नियमित भुगतान हो, 6-6 महीना साल भर पर उनका वेतन नहीं आ रहा है। ये 10 संकल्प है हम लोगों का। 10 संकल्प को लेकर डीएम साहब भी सोमवार को पहुंचेंगे। 2 दिन में यह पद यात्रा समाप्त होगी। आप जिस जगह पर एथी कर रहे हैं अभी भगत सिंह, यहाँ पर एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है नासरीगंज में, उसके बारे में क्या? वही कह रहे हैं कि करोड़ों अरबों रुपया लूटा गया, लेकिन जिला में नासरीगंज के इलाका में ना कोई डिग्री कॉलेज है। मंगराव खिरियाओं कहती कि रोड देख लीजिएगा तो वहाँ पर एक्सीडेंट होता है, साइकिल से जाने में लोग डरते हैं, इतना बालू का मोटा चदरा है उस रोड पे और ट्रक भी उसी रोड पे। तो मंगराव खिरियाओं महदेवा का जो सड़क है तो सड़कें भी उतने ही बदहाल है, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो नहीं है, गरीब भी उतने ही बदहाल है। और इस वक्त में जब डीएम साहिबा यह कहे कि मेरा जिला मेरा गौरव, तो हम जैसे लोगों को यह लड़ाई लड़नी चाहिए और नहीं तो सोन में जाकर डूब मरना चाहिए। अब 10वां संकल्प में एक मुद्दा है कि 119 से जो रोड बन रहा है, जिसका रोड के किनारे उसका भी एग्रीकल्चर में, जिसका बीच में भी उसका एक ही रेट दिया जा रहा है। इसके बारे में यही हम कह रहे हैं कि जो पुराना रेट है आज से वो ना देकर वर्तमान रेट जो अभी कितने लोगों का भी हुआ है जमीन वितरण, तो उस रेट के अनुसार से 4 गुना मुआवजा तय हो। और नहीं तो अगर अड़ जाएंगे तो एक्सप्रेसवे रुक जाएगा। लेकिन हम एक्सप्रेसवे के पक्ष में हैं क्योंकि एक्सप्रेसवे, सड़कें, रेल लाइन यही आर्थिक विकास की, आर्थिक उन्नति की लाइनें हैं। तो सामाजिक विकास की लाइनें, आर्थिक लाइनें सड़क से और रेलवे लाइनें से जाती है। रेल लाइन तो नासरीगंज इलाके में है नहीं, कम से कम एक हाईवे आएगा तो वो बढ़िया किसानों को फायदेमंद मिले। हम इसके पक्ष में हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि किसान भी खुश रहे और हमारे क्षेत्र का विकास भी हो। ठीक है, प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो अभी नासरीगंज में घटना हुआ है? पुलिस प्रशासन, हम यही कह रहे हैं कि एक तरफ एक अफसरशाही है जहां पर मतलब नासरीगंज में एक तरीके से अचानक से जेल बना दिया गया। तो वो तो नासरीगंज के लोगों को हम हिम्मत का दाद देंगे
कि उन्होंने इस मामले पर एसपी साहब से ही बात किया और आगे भी एसपी साहब के रुख का इंतजार कर रहे हैं। हम एकदम इस पक्ष में हैं कि शांति बहाल हो, लेकिन हम एकदम इस पक्ष में नहीं है कि पुलिस का मन इतना बढ़ जाए कि वो किसी को भी मार दे, किसी को भी पीट दे, नाक मुंह तोड़ दे और थाना में बुलाकर और उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो। उसके साथ जनता खड़ी है, हम जैसे लोग का इमोशन खड़ा है। जहीं कहीं भी पुलिस गाली गलौज करता है, अन्याय करता है, वहां पर यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती है। और सभी सामाजिक राजनीतिक दल जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सब लोग हैं, हम लोग कोई एक दल के लोग नहीं हैं। CPI ML है, RLM है, RJD है, हम लोग पप्पू यादव समर्थन से लेके शोषित समाज दल, जगदेव बाबू को मानने वाले सब लोग हैं। और ये महिलाएं जो मतलब अंबेडकर के विचार से चलते आ रही हैं, लेकिन आज तक इनको सरकारें मुख दर्शक बनाकर छोड़ दिया है, इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। बालू माफिया के खिलाफ पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है और हमारे आम जनता के खिलाफ पुलिस प्रशासन बहुत जल्द एक्शन लेती है। तो मतलब कि माल गाल की सरकार नष्ट हो, यही अपना बात कर रहे हैं कि ये सरकार माल गाल की सरकार है, जहां पैसा देखती है उसको छोड़ती है, जो गरीब देखती है उसको दबाती है। कई लोगों के घर पर दबंग जाकर और कहता है कि तू लोग घर खाली करो। क्या जी, क्या चाची, घरे जाके कहता कि जमीन छोड़ दसन, हमार जमीन है, बिना मतलब के। हमनी के कई जगह देखी ना, रोज हमनी के थाने में जाएगा बा। अब इस लड़ाई हमनी के ना लड़ी जाए तो राजनीति करे से मतलब करोगे बा। अब यहाँ के जमीन घर ना मिलो, हम पटना में कहीं कि जौन बाकी हम मतलब चांद पर जाता नहीं, सूरज पर जाता नहीं। अरे तू जमीन पर आके गरीब के बीच जाओ नहीं यार, गरीब के तुम उनका जीवन को बेहतर करो ना। क्या तुम सूरज और चांद पर लगा हुआ है लोगों को मूर्ख बना रहा है? ये सब जुमला है और इसी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं विशाल कुशवाहा, रमाकांत भैया और पारस चाचा यहाँ प्रमुख साहब हैं, धर्मेंद्र जी सरपंच साहब हैं, वीर बहादुर जी और डॉक्टर साहब हैं, हीरा डॉक्टर माँ सब हैं जो दलित बस्ती, गरीब बस्ती में किसी भी तरह जीवन यापन कर रही है। पुलिस जाता है, कहता है कि आप लोगों को भी उजाड़ देंगे, कहाँ रहेंगी? उनकी सवाल जायज़ है, उन्हीं सवालों को लेकर हम सब लोग लड़ रहे हैं। सब दल के लोग हैं। अभी हम लोग भगत सिंह के पास माल्यार्पण करेंगे, राहुल जी खड़े हैं, सब लोग माल्यार्पण करके जिला मुख्यालय से। आपका क्या उम्मीद है? सांसद साहब को यही कहेंगे कि जमीन सर्वे कर, जो भी सरकारी जमीन है 5-5 डिसमिल बंटवाने में एड़ी चोटी का दम लगाए, हम सब लोग उनके साथ हैं। सरकारी जमीन कोई भी बहुत बड़ा पूंजीपति लोग न जोते, गरीबों का हक है, उनको दे दिया जाए, बात खत्म। हमार 10 बीघा बा, 4 बीघा सरकारी जमीन जोती, ई कल्चर ना होई, जरा बुरा लागे उ लागे, लेकिन ई 4 बीघा जवन बा हम जमीन बताइम, खाता प्लॉट हम बताइम। और 12 बीघा नोखा में बरुए जखनी पुलिया के नीचे बा, ओकरा के बांटा। अब वही लोग के कोई एक लोग करता मनी पलाटा के सरकारी जमीन आ ओकरो मनी लेता लोग। हमारा ओकर लड़ाई नहीं है व्यक्तिगत, हमार लड़ाई सरकार से बा कि ये कोरे कोई के खाना और दाना दाना के मोहताज बा, और एक और लोग जौन बा की सरकारी संपत्ति के लूट रहा बा, चाहे वो प्रशासन में बैठ के होके और चाहे समाज में बैठ के होके। आपके साथ जितने भी लोग हैं मजदूर वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग से लोग आते हैं, घर में खाने के लिए भी कुछ दाना मोहताज है। अगर शाम को खाते हैं तो सुबह के खाने के लिए लोग तरसते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे इसमें, और उनको जो राशन मिलता है कोटा से उसमें भी कटौती होता है। इसका मांग हम लोग कहते नहीं यार कि 5 किलो बात, 5 किलो राशन जोन सरकार कम से कम 5 किलो तो करे, बाकी जोन कर रहा है करे। राशन में क्यों कटौती किया जा रहा है? सरकार इसीलिए तो कह रहे हैं, कौन बात के अभी 2 तारीख तक जिला अधिकारी ने शपथ लिया कि इस जिले से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। सारा पदाधिकारी शपथ मिला। उसी दिन हम लोगों ने कहा था कि आपके शपथ लेने से राशन 5 किलो मिलने लगेगा, ईमानदारी का शपथ डीएम साहब ले ली। लेकिन गांव में क्या डीलर उस बात को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? आंगनबाड़ी में क्या बच्चों को जो पोषित पोषाहार है उनको मिल पाएगा? क्या ब्लॉक से भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? तो डीएम साहब के शपथ ले लेने से कि हम ईमानदारी का शपथ लेते हैं, रूट तक जो ग्रामीण इलाके के बेस रूट है वहां पर जो है लूट बंद नहीं होगा। क्या उप स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सें रेगुलर बैठने लगेंगी? दवाई पंचायत स्तर पर मुहैया होने लगेगा? आता तो है, खाने वाले खाते हैं, मजे करते हैं। तो इसी सब के लिए जो सरकार मुर्गा का पाँख के तरह आदमी के जनता का पाँख छीन लिया है और दाना डाल रहा है, और वो मुर्गा को लग रहा है कि वह दाना ही मेरे जिंदगी है, जबकि हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों का पाँख को छीला जा रहा है।
और वो मेरे लिए सबसे बड़ा है। जेपी सेनानी वशिष्ठ चचा हैं, सब लोग हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ से पद यात्रा हम लोग निकलेंगे। कल हम लोग शाम तक जिला अधिकारी के पास पहुँचेंगे। क्या कहना चाहते हैं भूमिहीन गरीब जो न्याय यात्रा है, इसके बारे में बोलिए। हम चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बंद हो। जो सरकार 5 डिसमिल जमीन कहा है वो गरीब गुरबों को बांटा जाए और कार्यक्रम करेंगे। यह जल्द से जल्द काम हो, नहीं तो हम लोग जो लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष जो है लंबा रहेगा और लड़ाई जारी रहेगी। गरीबों के लिए हम लोग संघर्षशील हैं और गरीब का हिस्सा मिलना चाहिए। और कोई बोलिए हो।